नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में नहीं थे, जब वो आंदोलनकारी थे, तो वो कहते थे कि जब मैं सत्ता में आया, तो मैं ना सरकारी घर लूँगा, ना सरकारी वाहन लूँगा, कोई सुविधा नहीं लूँगा। एक आम आदमी जैसा जीवन होता है, उसे ही बसर करूँगा। लेकिन देखते-देखते मुख्यमंत्री बन गए अरविंद केजरीवाल और शासन करते हुए दिल्ली में उनको 10 साल हो गए। लेकिन इस दौरान बहुत कुछ बदला। केजरीवाल के तेवर बदले, केजरीवाल का रंग बदला। केजरीवाल कहते थे कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, तो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की हवा भी खाई, तिहाड़ जेल में बंद रहे। और अब जो एक नई खबर सामने आई है, वो मैंने नहीं इस बारे में कुछ आपको बताना। दरअसल ये बात स्वाति मालीवाल ने कही है। स्वाति मालीवाल ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है और उस वीडियो से ये पता लगता है कि केजरीवाल जो कि बड़े-बड़े वादे किया करते थे कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं लूंगा, मैं ये सुविधा नहीं लूंगा, उन्होंने वो सब किया। इस ट्विटर हैंडल में उन्होंने जो शेयर किया है स्वाति मालीवाल ने, जो उन्हीं की पार्टी की सांसद है, जरा उसे देखिए और फिर हम इस पर बात करते हैं। मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं, इसको जरा गौर से देखिएगा और फिर मैं इस पर आपसे बातचीत शुरू करूंगा। ठीक है, ये रहा वो वीडियो। ठीक है दोस्तों, ये वो वीडियो है। ये वो वीडियो है जो स्वाति मालीवाल, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर पर सवार होकर डोडा पहुंचे। पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर पर सवार होकर डोडा पहुंचे। फिर दिखाता हूं आपको मैं। ये देखिए, ये है, छोटा सा वीडियो है। ये है पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर पर सवार होकर ये डोडा पहुंचे और इनके साथ एक शख्स और दिखाई दे रहा है जो अभी आपको दिखाई देगा। देखिए, ये सामने सफेद शर्ट में जो आपको एक सज्जन दिखाई दे रहे हैं, ये है विभव कुमार और ये केजरीवाल हेलीकॉप्टर से उतरे। पीले रंग का हेलीकॉप्टर है और डोडा पहुंचे थे। इनका आम आदमी पार्टी का एक प्रत्याशी जीता है वहां से, हालांकि वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जीता है, इन्होंने उसके लिए कुछ नहीं किया। तो क्योंकि बिल्ली के भाग से छींका फूटा डोडा में एक सीट मिल गई, तो उससे मिलने के लिए और कुछ आज ये फारूक अब्दुल्ला को और उमर अब्दुल्ला को कुछ सलाह भी देके आए हैं। तो मैं आपको ये वीडियो ये दिखा रहा हूं। दरअसल इसमें आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल को, ये डोडा पहुंचे हैं, सरकारी हेलीकॉप्टर में पहुंचे हैं। अब इसमें आप कहेंगे यार ये पहुंचे हैं, इसमें क्या हो गया? नहीं, इसलिए इस पर बताना जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल खुद तो गए ही गए, उनके साथ वो सरकारी अमला भी था, उनके साथ भगवंत मान भी थे, लेकिन उनके साथ एक और शख्स था जो सफेद शर्ट में आपको दिखाई दे रहा है बैग पकड़े हुए, वो है विभव कुमार। विभव कुमार भी इस सरकारी हेलीकॉप्टर में वीआईपी की तरह डोडा पहुंचा अरविंद केजरीवाल के साथ। सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल को ये परमिशन किसने दी कि वो एक आम आदमी को, विभव कुमार को, अपने हेलीकॉप्टर में बैठाकर वहां तक ले गया? क्या कोई आम आदमी ऐसा कर सकता है? क्योंकि विभव कुमार अभी कुछ नहीं है। पहले ये केजरीवाल का सेक्रेटरी था, पर्सनल सेक्रेटरी था। फिर क्योंकि इसकी नियुक्ति गैर कानूनी थी, इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बर्खास्त किया और उसके बाद सबसे बड़ी बात, मालीवाल जो स्वाति मालीवाल ने इसका जो वीडियो शेयर किया है, वो मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि स्वाति मालीवाल की इसने पिटाई की थी, अरविंद केजरीवाल के सामने उसकी धुनाई की थी, उसके हाथ पैर तोड़े, उसको मारा लात घूसों से और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको बेल दी। उससे पहले ये जेल में रहा। तो इस व्यक्ति से के साथ अरविंद केजरीवाल की ऐसी कौन सी मोहब्बत है कि इसको वो जहां चाहता है लेकर जाता है। पर्सनल कैपेसिटी में आप जा रहे हैं, चलिए, आप एक चुने हुए प्रतिनिधि थे, अभी तो खैर आप मुख्यमंत्री भी नहीं है, लेकिन आप पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं? ये वो मुख्यमंत्री है दोस्तों जो लगातार दिल्ली में विकास के दावे करता रहा है कि मैंने ये करवा दिया, वो करवा दिया। और आज मैं आपको बता रहा हूं हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि एक रिपोर्ट आई है जो टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों में छपी है। उसमें ये बताया गया है कि दिल्ली सरकार पर 7,000 करोड़ का कर्ज है पिछले 31 सालों में। पिछले 31 सालों में दिल्ली पर इतना कर्ज कभी नहीं था।
7,000 करोड़ का। और अभी इनको 3,000 करोड़ रुपए तत्काल चाहिए, जिससे ये अपने कर्मचारियों का वेतन दे सकें। मैं आपको एक बात बता दूं कि दिसंबर महीने से, यानी दिल्ली सरकार का खजाना एकदम खाली हो चुका है। दिसंबर महीने से केजरीवाल को अपने सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए उनकी तनख्वाह के पैसे नहीं होंगे। और ये बात जो वित्त विभाग है दिल्ली सरकार का, उसने ये रिपोर्ट आतिशी मरलीना के सामने रख दी है। उनको बता दिया है कि मैडम ये स्थिति है, जो कि मुख्यमंत्री हैं इस समय, एक्टिंग चीफ मिनिस्टर, जो उनकी खड़ाऊ लेके शासन कर रही हैं दिल्ली पर। उनको बता दिया गया है कि खजाना खाली हो चुका है, दिसंबर महीने से कर्मचारियों को पैसे देने के लिए, कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं होंगे। वो पैसा कहां चला गया? ये तो कहते थे कि हमारे पास सरप्लस पैसा है, तो सब फ्री का बांट बांट के इन्होंने सरकारी खजाना खाली कर दिया। दिल्ली में जो डीटीसी की बसें चलती थी, उसमें जो मार्शल्स जिनको नियुक्त किया था, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए किए गए थे, उनके परिवार आज भूखे मर रहे हैं। उनके पास नौकरियां नहीं है, केजरीवाल के पास उनको देने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि इन्होंने सारे पैसे फ्री में बांट दिए। इन्होंने पैसे का दुरुपयोग किया। और देखिए किस तरह से यहाँ ये पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग कर रहे हैं। और ये वो शख्स है कि ये खबर और आई थी कि ये दिल्ली से पंजाब में अब ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। हो सकता है कुछ समय बाद आपको ये पंजाब के मुख्यमंत्री दिखाई दे, क्योंकि इन्होंने वहां पर अपने इस शागिर्द को, जिसको ये हेलीकॉप्टर में बैठा के, सरकारी हेलीकॉप्टर में, एक आम आदमी को, सामान्य आदमी को हेलीकॉप्टर में बैठाकर डोडा ले गए हैं। इस व्यक्ति को वहां पंजाब में भगवंत मान का सेक्रेटरी लगभग बनवा दिया है। ये बात वहां के उस एक आरटीआई कार्यकर्ता ने बताई है। और उसके लिए अरविंद केजरीवाल ने क्या किया है कि विभव कुमार ने जाते जाते वहां पर जो भगवंत मान के जो खास खास लोग थे, यानी उनका जो ओएसडी था ओंकार सिंह, उसको भी हटा दिया गया, जो कि भगवंत मान का बहुत खास था। यानी उस चीफ मिनिस्टर हाउस में जितने कर्मचारी थे, सबको निकाल कर, सबको हटाकर इसने वहां अपने लोग रख दिए हैं, ताकि वो पल पल की रिपोर्ट दे सकें। और भगवंत मान क्योंकि बीमार हैं और उनकी बीमारी का पूरा फायदा उठा रहे हैं। बीच में भगवंत मान बेहोश होकर गिर पड़े थे, उनका फोर्टिस अस्पताल में चंडीगढ़ में इलाज हुआ और अब शायद वो थोड़ा ठीक है, लेकिन अभी भी उनकी तबीयत ऐसी नहीं है। तो केजरीवाल भगवंत मान की बीमारी का फायदा उठाकर वहां की कुर्सी पर कब्जा करना चाहते हैं। ये खबर अब बाहर निकलकर आ चुकी है। और ये मुझे एक बात बताइए कि कोई मुख्यमंत्री कैसे इस सरकारी हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग कर सकता है? आप जा रहे हैं, आप अपने साथ विभव कुमार को भी ले जा रहे हैं। हु इज विभव कुमार? विभव कुमार वो शख्स है जिसने स्वाति मालीवाल की पिटाई की, और स्वाति मालीवाल ने वीडियो शेयर भी किया अपने ट्विटर हैंडल पर। और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी कि सीएम हाउस में एक गुंडा कैसे पहुंच गया। विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने गुंडा बताया था। नोट कीजिए इस बात को। और केजरीवाल इसी शख्स को लेकर हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। किस तरह से, क्या कोई इस चीज को देखेगा? क्या कोई इस चीज पर नोटिस लेगा? सुप्रीम कोर्ट जिसने इतनी सख्त टिप्पणी स्वाति मालीवाल की पिटाई के बाद विभव कुमार पर की थी, कहा तक सीएम हाउस में गुंडा, ये कहा था, तो उस व्यक्ति को जिसको गुंडा बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसको अरविंद केजरीवाल घुमा क्यों रहे हैं, इधर उधर क्यों ले जा रहे हैं अपने साथ? ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है। और वो राज्य दिल्ली, जहां आप कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी नहीं है, सैलरी के पैसे नहीं है, आप सोचिए ना, पैसे नहीं है, दिल्ली सरकार का खजाना खाली हो चुका है। 7,000 करोड़ का घाटा दिल्ली झेल रही है, जबकि केजरीवाल ने यहां एक के बदले एक फ्री शराब की बोतल बांटी थी। केजरीवाल ने यहां शराब घोटाला किया था। इनको सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है, इनको बरी नहीं किया है आरोपों से, इन पर केस चल रहा है। और तब यह हालत है कि अरविंद केजरीवाल पहुंचकर डोडा में, और आज वो उमर अब्दुल्ला को नसीहत दे रहे हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो हमको बताना, क्योंकि दिल्ली में भी हमारे ऊपर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठा हुआ है, तुम्हारे ऊपर भी एक लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां बैठा हुआ है, हमको पता है कि कैसे इससे डील किया जाता है। बताइए आप। तो खैर उमर अब्दुल्ला तो खैर बहुत समझदार आदमी है, मैच्योर पॉलिटिशियन है इस मामले में। केजरीवाल जैसे खैर वो नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये कितना तेज आदमी है, कितना चालू आदमी है ये, कि किस तरह से अपनी सियासत करता है। मतलब दिल्ली को इसने घाटे में झोंक कर, अब देखिए जब दिल्ली में घाटा दिखाया गया तब ये मुख्यमंत्री नहीं है,
ठीक है, ये रिपोर्ट भी जारी तब हुई है जब दिल्ली में चुनाव होने के मतलब अभी 3-4 महीने बाकी हैं, क्योंकि नवंबर ये फरवरी में चुनाव होने हैं अगले साल, और ये रिपोर्ट जारी हुई है अब। केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते, यानी केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते ये रिपोर्ट नहीं आई। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रिपोर्ट कहीं आपको देखने को नहीं मिली होगी कि दिल्ली में 7,000 करोड़ का घाटा है सरकार को। 3,000 करोड़ रुपए तत्काल चाहिए इनको सैलरी देने के लिए। कहां से आएगा ये पैसा, कहां चला गया वो पैसा? अब दिखाने के लिए दिल्ली में सड़कें बनवा रहे हैं, क्योंकि जब चुनाव आ रहा है इसलिए। तो नौटंकी पूरी चल रही है। अब आप देखिए किस तरह से सरकारी हेलीकॉप्टर का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। ये सफेद शर्ट में ये शख्स जो हाथ में बैग लेके है, ये किस हैसियत से पहुंचा है वहां पर? कोई इस बात को बताएगा? लेकिन मीडिया में कहीं ये खबर नहीं आई होगी, आपको पता है। ये जो सरकार को जो घाटा हुआ है, इस खबर को क्योंकि केजरीवाल ने मीडिया को पैसे दे रखे हैं, तमाम अखबारों को, तो वो खबर आपने कहीं नहीं सुना होगा, सिवाय 2 अखबारों ने इस खबर को छापा और किसी ने इसका फॉलो अप नहीं लिया। तो ये है अरविंद केजरीवाल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो केजरीवाल के साथ जो जिस महिला ने आम आदमी पार्टी में इतना संघर्ष किया, और वो जिसकी बहुत करीब रही, एनजीओ के वक्त से ही स्वाति मालीवाल इसके साथ रही, और देखिए उसके साथ कैसा बर्ताव किया। आज उसको पिटवाया भी, घर से निकलवाया भी, और खुद बच गया साफ। इसको कुछ नहीं हुआ, इससे पुलिस तक ने पूछताछ नहीं की। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको? आप हमको अपनी राय दीजिएगा। क्या ये सरकारी हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग सही है? कि केजरीवाल ने ऐसा क्यों किया? क्या इस पर कोई नोटिस लिया जा सकता है? आप अपनी राय अवश्य दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।